नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपको बता दें, मायावती का इस लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं दबदबा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दबदबा कम नहीं बल्कि खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से दलितों के हीरो बनकर निकले हैं, माना ही जा रहा है कि मायावती की जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं मुश्किल में आ सकती है। अब ऐसे में बात यही निकल कर आ रही है कि क्या आने वाले दिनों में मायावती अपनी पार्टी को बचाने के लिए किसी का सहारा लेते हुए नजर आएंगी, या फिर वो अपनी ही जिस तरीके से अपनी ही शर्तों पर उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी और अभी तक चलती हुई नजर आ रही है, या फिर वो उसी शर्तों पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो कहीं ना कहीं मायावती के पक्ष में ये आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वहीं चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से हीरो की भूमिका में नजर आ रहे हैं, दलितों के नेताओं के रूप में अब चुने जा चुके हैं, तो ऐसे में मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या मायावती के पास कोई ऐसा शस्त्र है जिसको निकाल कर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को टक्कर देते हुए नजर आएंगी, या फिर चंद्रशेखर आजाद को अपनी पार्टी में लेकर कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने का काम करेंगी। लेकिन अगर वही बात कर लिया जाए बीएसपी पार्टी की छोटे छोटे दलों की जिसके साथ गठबंधन करने की आशंका जताई जा रही थी, तो ऐसे में एक प्रमुख चेहरा है जो कहीं ना कहीं पीडीएम और पीडीए की राजनीति करते हुए नजर आती हैं। हम बात कर रहे हैं पल्लवी पटेल की। पल्लवी पटेल लगातार कहीं ना कहीं ये बात उठाते हुए नजर आती है कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, और मायावती की जो राजनीति करने का तरीका है कहीं ना कहीं इसी बात पर निर्भर करता है। तो ऐसे में पल्लवी पटेल अब आकाश आनंद और मायावती इस पार्टी को संभालते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ, फिर से मायावती एक बार कमबैक करने की तैयारी में दिखाई दे रही हैं, और वो आकाश आनंद को फिर से कोई हो सकता है बड़ी जिम्मेदारी दे दे, क्योंकि जिस तरीके से इस बार 40 से 42 रैलियां बीएसपी पार्टी करती है, जिसमें से 8 से 10 रैलियां आकाश आनंद करते हैं और लगभग 30 से 32 रैलियां मायावती करते हुए नजर आती है, लेकिन उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिलता है। अब जरूरत है कि मायावती को एक नए नेता की, एक नए नेत्री की, जिसके साथ वो कहीं ना कहीं अपने पार्टी की रणनीति बदलते हुए नजर आए और अपने पार्टी को एक नया आयाम देते हुए नजर आए। ये कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन वहीं पर अब नाम निकल कर आ रहा है पल्लवी पटेल का। पल्लवी पटेल हो सकता है कि मायावती के साथ गठबंधन करते हुए नजर आए, और हो सकता है आने वाले दिनों में वो चंद्रशेखर आजाद को भी इस पार्टी में शामिल करा सकती है, क्योंकि मायावती को अब अपना अगर साख बचाना है, अपना वर्चस्व बचाना है, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे दलों का सहारा लेना होगा, और वो दल पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद से बेहतर कोई ऑप्शन उनके लिए नहीं हो सकता है। वैसे में यही बातें निकलकर सामने आ रही है कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं मायावती फिर से आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा कमबैक कर सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है तो जाहिर तौर पर मायावती की जो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन वहीं आपको बता दें, मायावती ने जिस तरीके से बयान दिया है मुस्लिमों को लेकर, कहीं ना कहीं अब वो अपने ही बयानों में फंसती हुई नजर आ रही है, और उनके ऊपर अब अलग अलग तरीके के हमले हो रहे हैं। और जहां पर ये बात निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि मायावती का जो एक बयान जनता के बीच में उनका जनाधार कम कर दे। लेकिन अब क्या वाकई में ऐसा होता है? ये डूबती हुई नैया आकाश आनंद, पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य बचाते हुए नजर आएंगे, या फिर कोई अपनी अलग पार्टी बनाकर मायावती को मात देने के लिए तैयार रहेंगे? फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।